और यह सबसे प्रतापी और महान शासक इस वंश में हुए थे। तो जो थे वो तुलुक वंश के संस्थापक थे। तुलुक वंश का महान शासक कृष्णदेवराय था है। वास्तव में वो थे भी, पता नहीं क्या जरूरत थी। भी वर्तमान में बिहार एसआई की भर्ती जो आई है बम्पर भर्ती है और एसआई में ये पूछा ही जाता है, तो आप इसे याद करें अच्छे से और इसका नोट्स बना ले। तो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे तुलुक वंश की। विजयनगर साम्राज्य के यह तीसरा वंश है और यह सबसे प्रतापी और महान शासक इस वंश में हुए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। तुलुक वंश की स्थापना 1505 में, कब? 1505 ईस्वी में वीर नरसिंह ने की थी। वीर नरसिंह जो थे वो तुलुक वंश के संस्थापक थे। तुलुक वंश का महान शासक कृष्णदेवराय था। वह 8 अगस्त 1509 में यहाँ का शासक बना। कृष्णदेवराय, राजा कृष्णदेवराय, आपने नाम तो सुना ही होगा। तो यह तुलुक वंश के ही शासक थे। सालुब तिम्मा कृष्णदेवराय का योग्य मंत्री एवं सेनापति था। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में कृष्णदेवराय को भारत का सर्वाधिक प्रतापी शासक बताया है। वास्तव में वो थे भी, पता नहीं क्या जरूरत थी। कृष्णदेवराय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री भी आया था, जिसका नाम था डोमिंगोस पायस। क्या नाम था? डोमिंगोस पायस। विजयनगर आया था भ्रमण के लिए, व्यापार के उद्देश्य से। इसके बाद कृष्णदेवराय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में अल्लसनी पेद्दन एक सर्वप्रमुख था, जो संस्कृत एवं तेलुगु दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। इसके बाद अल्लसनी पेद्दन को तेलुगु कविता का पितामह व आंध्र कविता का पितामह की उपाधि प्राप्त है। मतलब तेलुगु कविता और आंध्र कविता के पितामह, मतलब जैसे आप हुए तो आपके पिता हुए, उनके पिता हुए तो आपके पितामह हुए, ठीक है, या उनके एक पीढ़ी और ऊपर का पितामह। कृष्णदेवराय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कृष्णदेवराय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। अब चलिए आगे देखते हैं कि और क्या क्या कहा जाता है इस शासनकाल के दौरान। कृष्णदेवराय के तेलुगु में अमुक्ता मल्यद तथा संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम और उषा परिणम की रचना की। मतलब कृष्णदेवराय जो थे वो एक रचनाकार भी थे अर्थात साहित्यकार भी थे। उसने तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्यद तथा संस्कृत में जामवती कल्याणम और उषा परिणया की रचना की है। विजयनगर साम्राज्य में नंदीनागरी लिपि का प्रयोग होता था। जैसे हम लोग अभी देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं और इंग्लिश में रोमन का, और उसी प्रकार उसमें कौन सा होता था? नंदीनागरी लिपि था, समझे? जैसे ब्राह्मी, खगोष्ठी, ये सब लिपि जो पूर्व में रह चुके हैं, उसी प्रकार एक लिपि था। कृष्णदेवराय ने नागलपुर नामक एक नए नगर की स्थापना की। कृष्णदेवराय एक नगर की भी स्थापना करते हैं जिसका नाम क्या होता है? नागलपुर। अब कृष्णदेवराय के द्वारा जो 2 मंदिर बनवाए गए, जो प्रमुख मंदिर थे, तो इसमें कौन कौन थे? कृष्णदेवराय ने 2 मंदिरों का निर्माण करवाया। हजाराराम एक मंदिर है, एक विठ्ठल स्वामी मंदिर। कृष्णदेवराय द्वारा बनवाया गया अन्य मंदिर, और भी मंदिर बनवाए थे। चिदम्बरम मंदिर, पार्वती मंदिर,
बरद राज मंदिर, एकम्बर नाथ मंदिर। कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि उपाधि धारण की। इसके बाद आता है कि कृष्णदेवराय की मृत्यु कब हुई थी। तो 1529 में इसकी मृत्यु हो गई थी। तुलुक वंश का अंतिम जो शासक था उसका नाम क्या था? तो सदाशिव था। और तुलुक वंश का सबसे प्रतापी राजा अगर पूछे तो कृष्णदेवराय थे। इसके बाद राक्षसी तंगरी या तालीकोटा या बन्नीहट्टी का युद्ध, अर्थात राक्षसी तगड़ी एक जगह का नाम, या उसी का नाम तालीकोटा, या उसी का नाम बन्नीहट्टी का के जगह का नाम है जहाँ पे एक युद्ध हुआ था 23 जनवरी 1565 में। इसी युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। समझा? विजयनगर का पतन हो गया। इसके बाद क्या हुआ? तो तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व राम राय कर रहा था। राम राय कौन था? तो उसी का कोई एक राजा था। विजयनगर के विरुद्ध बने दक्षिण राज्यों के संघ में शामिल था। विजयनगर के विरुद्ध जो एक दक्षिण के राज्यों का जो संघ था उसमें राम राय शामिल था। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा एवं बीदर इस संयुक्त मोर्चे का नेतृत्व अली आदिल शाह कर रहा था। विजयनगर के राजाओं और बहमनी के सुल्तान के हित 3 अलग अलग क्षेत्रों में टकराते थे। जो कौन कौन थे? तो एक तुंगभद्रा के दोआब में, कृष्णा गोदावरी के कछाड़ में, मराठावाड़ा प्रदेश में। इसमें और क्या था? तो तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना शुरू कर दिया और यहीं से विजयनगर साम्राज्य की जो एक नींव थी वो समाप्त हुई। और इसका जो PDF है हम टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन करिए और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कीजिए, क्योंकि अभी वर्तमान में बिहार SI की भर्ती जो आई है बम्पर भर्ती है और SI में ये पूछा ही जाता है। तो आप इसे याद करें अच्छे से और इसका नोट्स बना ले। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।